रसिया से। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। नेपाल ने रशियन गवर्नमेंट से ये कहा है कि पैसे दो। रीजन ये है कि 6 नेपाली सिटीजन रूस के तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, जिसमें इनकी जान चली गई है। नेपाल ने रसिया से कहा है कि प्लीज हमारे नागरिकों से दूर रहो, इन्हें आर्मी में भर्ती मत करो, हमारे नागरिकों को अपने वॉर में चेस के पीस की तरह यूज करना बंद करो। और गैस ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके ऊपर कई आर्टिकल छपे हैं। नाउ सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि नेपाल तो भारत के बगल में है, रूस कहाँ? तो नेपाली लोग रूस यूक्रेन वॉर में क्या कर रहे हैं? ये लोग वहाँ कब और क्यों गए? तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आखिर में हुआ क्या है, कैसे ये लोग वहाँ पर पहुंचे। गाइस आप सभी को पता होगा मे बी डेट रसिया यूक्रेन वॉर को 1 साल 9 महीने हो चुके हैं। और जैसे ये वॉर चल रहा है, इसे देखकर नहीं लगता कि 2-4 महीने में ये वॉर बंद हो जाएगा, ये सालों तक चलेगा। गाइस आपको बता दें कि इस वॉर में यूएसए का बहुत बड़ा रोल है। यूएसए अगर यूक्रेन को फंडिंग करना बंद कर देता तो ये वॉर कब का बंद हो चुका होता। लेकिन यूएसए और कई यूरोपियन कंट्री फंडिंग कर रहे हैं यूक्रेन को, और ये वॉर आगे कितना दिन तक चलेगा, कितना साल तक चलेगा, ये कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि रसिया के पास सोल्जर की शॉर्टेज हो रही है, कई लोगों की जानें जा चुकी है, और इस डर की वजह से रसिया के जो आम नागरिक हैं वो फौज में भर्ती भी नहीं ले रहे हैं। और अगर ले भी रहे हैं तो रूस का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, एरिया के मामले में रूस नंबर 1 पर आता है, तो उससे बहुत ज्यादा सोल्जर की जरूरत है। अभी हाल ही में ये न्यूज सामने आई थी कि पुतिन ने अपने लोगों से कहा है कि एक कपल को यानी एक फैमिली को 8-8 बच्चे पैदा करने होंगे। मतलब उन्होंने ऐसा एक अपील किया है अपने लोगों से। अब जबरदस्ती नहीं है, पैदा ही करने होंगे। लेकिन गाइस ये एक सोचने वाला बात है। एक तरफ भारत जहाँ लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हम दो हमारे दो का नारा लगाया जा रहा है, और दूसरी ओर रशियन गवर्नमेंट खुद अपने पब्लिक से ये बोल रहे हैं कि आप 8-8 बच्चे पैदा करो। इस बात से गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस में कितने लोगों की कमी हो रही है। और गाइस रूस में जितने भी कैदी जेल के अंदर बंद थे, रसिया ने उन सब से कहा है कि अगर तुम रूस यूक्रेन वॉर में प्रॉपर सेवा दोगे तो तुम्हारी जो सजा है वो कम कर दी जाएगी। इसके अलावा कई विदेशी लोगों को पैसे का लालच देकर रूस यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व किया जा रहा है। रसिया ने पूरे दुनिया के सामने 2 ऑफर रखा है कि जो भी विदेशी फाइटर है, अगर वो रसिया यूक्रेन वॉर में रूस की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उसे रूस की नागरिकता प्रदान कर देंगे। तो जो भी गरीब कंट्री के गरीब लोग हैं वो लालच में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बोले कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नागरिकता, हम क्यों अपनी जान दें। तो इस चीज के लिए अब दूसरा ऑफर सुनिए। रशियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी हमारे वॉर में पार्टिसिपेट करेगा उन्हें वो 2 लाख रूबल पर मंथ देंगे। यूएस डॉलर में इसकी वैल्यू होती है $2090। अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो ये पैसा करीबन 1,80,000 रुपये के बराबर होता है। अब आप सोच कर देखिए गाइस, कोई भी आदमी होगा तो वो तो यही सोचेगा ना कि रूस की सेना में बिना कोई एग्जाम दिए फ्री में भर्ती होने का मौका मिल रहा है और महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया मिलेगा। कोई भी आम आदमी, गरीब आदमी रूस की सेना में भर्ती होना चाहेगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। आपको एक ट्रेनिंग पास करनी होगी, जान का बाजी लगाना होगा, और जान के बाजी का पैसा इतना कम। तो गाइस ये सब ऑफर देख करके कोई भी लालच में आ जाएगा, और आ भी रहा है। और नेपाल में भी यही हुआ। आज के टाइम में कई नेपाली लोग रसिया जा चुके हैं और रसिया की तरफ से रूस यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आगे इसी लड़ाई के दौरान 6 नेपाली लोग मारे जाते हैं। ऐसे में नेपाल की जो सरकार है उनका कहना है कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो भी लोग वहाँ पर गए हैं वो अपने डिसीजन से गए हैं। और गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि मरने वाले तो मर गए, लेकिन अब जो उनकी फैमिली है उनका क्या होगा? क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा नेपाल की सरकार का कहना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि नेपाल भी एक गरीब देश है, चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो विदेशों में जाकर अक्सर काम करते हैं। नेपाल के जो गोरखा मिलिट्री फोर्स है वो भारत आते हैं तो भारत उन्हें अच्छा सैलरी देता है, इसके अलावा पेंशन भी देता है। आज के टाइम में नेपाल के गोरखा मिलिट्री कई कंट्री में काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, ये एक टाइप का जॉब कर रहे हैं। लेकिन रसिया का केस अलग है गाइस। रसिया लोगों को लालच देकर के मरने के लिए बुला रहा है, और जो वॉर चल रहा है उसमें वो इन्हीं लोगों को आगे भेजेगा कि तुम जाओ और यूक्रेन को जो अमेरिका से खतरनाक हथियार मिला है उससे मार खा के तुम मर जाओ। तो गाइस आपसे मेरा अपील है कि ऐसे किसी भी फालतू लालच में ना पड़े। 2 रोटी कम खाइए लेकिन भारत में आजाद रहिए। गाइस मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत में भी काफी ज्यादा बेरोजगारी है। और गाइस मैं ऐसा कोई न्यूज नहीं सुनना चाहता कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के 10 जवान रसिया यूक्रेन वॉर या फिर इजराइल हमास वॉर में मारे गए जो कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए पार्टिसिपेट किए थे। गाइस मैं ऐसा न्यूज नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चले कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। जितना हो सके व्हाट्सएप फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भारतीय लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए वो ऐसे किसी लालच में ना आए। एक टाइम के लिए मान लेते हैं कुछ ही लोगों की जाने जाएगी, कुछ की नहीं गई, बट अगर वॉर के दौरान इनका हाथ पैर टूट गया तो हो गया ना जिंदगी भर का बोझ, घर वाले परेशान। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि पैसे की लालच में ऐसा काम ना करें। अगर आपको सैनिक बनना ही है तो मेहनत कीजिए और भारत का जवान बनिए। भारत में अगर आप शहीद भी हो जाइएगा तो आपके फैमिली वालों का जो सर है वो हमेशा ऊंचा रहेगा और आपका नाम अमर हो जाएगा। विदेश में जान देने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल रहा है आपको, और क्या, बदले में आपका जान जा रहा है। अभी भारत के जो 8 जवान कतर में फंसे हैं वो भी एक तरह के लालच का शिकार हुए हैं। ये लोग इंडियन नेवी में काम कर चुके हैं, इंडियन नेवी से रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद इन्हें और ज्यादा पैसा कमाना था इसलिए वो कतर गए काम करने के लिए, जबकि इनकी उम्र हो चुकी थी। इन्हें बुढ़ापे में आराम से अपने लाइफ को एंजॉय करना था, लेकिन लालच कुछ भी करवा देगा। आई थिंक गाइस जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि भारतीय लोग विदेश की वॉर में जाकर अपनी जान गंवाएं। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। नॉट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।